हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, तो इस लेक्चर में हम 3x3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन अगर इन्वर्स निकालने के लिए आएंगे वो 3x3 के क्वेश्चन ही आएंगे। 2x2 का तो अगर रेयर केस में 2 मार्क्स में ही आएगा, मगर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो 3x3 का मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालना आएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे और इसके एक एक स्टेप को मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। हमारा इन्वर्स का फार्मूला हमारा ये होता था ना, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए। ये हमारा ए इन्वर्स का फार्मूला होता था। ठीक है, तो अब इसमें या तो आप पहले एडजॉइंट निकाल लें, ये तो निकाल लें डिटर्मिनेंट ए का निकाल लें, डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो हम पहले सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये एक मैंने क्वेश्चन ले गया हूँ, तो उसमें एक ए मैट्रिक्स दी है जो हमारी कितने की है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड इन्वर्स करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या अपना A11 से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहली रो के पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, 3 है। तो ठीक इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे मैंने A11 का मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे बना लेंगे बॉक्स टाइप। और उसके बाद जैसे मुझे इसका निकालना है, इस 3 का एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नीचे वाले कॉलम और सामने वाली रो को एक तरह से बंद कर लेंगे, या इनको सोचेंगे जैसे कि ये नहीं है। उसके बाद हम जो बचेगा उसको काउंट करके लिख लेंगे, 3 4 -1 1। ये मैं सॉल्व करना आपको एडजॉइंट निकालने वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो -3 का मल्टीप्लाई -3, बीच में माइनस सिंबल। अब 4 × -1 तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, फिर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे, A12 का निकालेंगे। A12 का निकालेंगे, A12 हमारा क्या है, ये -3। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली रो को और उसके सामने वाली रो को, पीछे वाली रो को हम नहीं लेंगे, बाकी जो वेरिएबल है उनको ले लेंगे। ठीक है, तो 2 4 0 1 ये आ गया। ठीक है, अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1 4 में 4 × 0 0 हो गया। ठीक है, तो 2 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। ऐसे ही एक एक स्टेप आप आराम से धीरे धीरे इसे बनाकर आप सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, नहीं तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, और जो बिगिनर हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं किया है, वो ऐसे ही पहले प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, A13 लेंगे, जो ये हमारा 4 है। ठीक है, इसको लेंगे। तो अब इसको लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे वाली कॉलम को और इसके सामने वाली रो को नहीं लेंगे, बाकी को लेंगे। 2 -3 0 -1। फिर हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 0 से 0 हो जाएगा तो -2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, A21 को निकालेंगे, A21 को, दूसरी रो को, दूसरे कॉलम को, पहले कॉलम को। ठीक है, तो अब A21। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, दूसरी रो को, पहले कॉलम को। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें सामने वाली रो और ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेंगे, बाकी को लेंगे। -3 4 -1 और 1। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, -3 + 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 हमारा। ठीक है, अब A22 निकालेंगे ऐसे ही, A22। तो अब A22 क्या है हमारा, ये है A22। तो इसमें क्या करेंगे, सामने वाले रो और ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेंगे, जो हमारे 4 बचे इनको लेंगे। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 0 हो जाएगा, तो 3 ये है। अब A23 निकालेंगे, तो A23 हमारा ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सामने वाले रो ऊपर वाले कॉलम को, फिर
इसको आप ऐसे हाथ से बंद कर लीजिएगा। उसके बाद जो देखिएगा क्या कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो इनको लिख लेंगे 3 - 3 0 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -3 0 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। ऐसे ही एक एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे। A31 ये है, इसके सामने वाले रो को नहीं लेंगे, ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेंगे, तो क्या बचा हमारा -3 4 -3 4। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपकी स्पीड इंप्रूव होती चली जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारा 0। एक बार इसे फिर से चेक कर लेंगे। 31 कैसे निकाला हमने, इसके सामने वाले रो को नहीं लिया, ऊपर वाले कॉलम को नहीं लिया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा -3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, ये बीच में माइनस लगा तो 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 0 हो गया। अब ठीक है, तो अब आप क्या लेंगे, A32 लेंगे। A32 में हमारे क्या है, ये है, तो इसको तो इसके सामने ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेंगे, सामने वाले रो को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचा 3 4 2 4। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8, तो आ गया हमारा 4, ठीक है। अब A33 निकालेंगे। तो A33 हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कॉलम को नहीं लेंगे, सामने वाले रो को नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 3 -3 2 -3, ये आ गया हमारा -9, ये आ गया हमारा +6, ठीक है। तो अब क्या आएगा -3। अब हमने सब पूरे उसके एडजॉइन निकाले, 1 1 के निकाले, ऐसे करके हमने 3 3 का पूरा का निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक मैट्रिक्स के रूप में ड्रॉ करेंगे कि इन सबको लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको जैसे ये हमारे एडजॉइंट A11 का 1 आएगा 1 2 -2 से आप याद रखिएगा 1 2 -2। तो एक मैट्रिक्स हम ड्रॉ करेंगे, इसमें हम सबका लिखेंगे। तो इसमें क्या है 1 2 -2, ठीक है। अब उसके बाद A21 क्या है था हमारा 1। ऐसे ही आप ऑर्डर से सॉल्व कीजिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। करने का आप कर सकते हैं, 3 1 पहले निकाल लें, 3 2 बाद में पहले निकाल लें, लेकिन उससे ये है ना, ऐसे आप ऑर्डर से करेंगे तो आपको बाद में मैट्रिक्स ड्रॉ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो A22 हमारा क्या आया 3 आया है, और A22 आया, A23 हमारा -3 आया है, ठीक है। A31 हमारा क्या आया है 0 आया है, A32 हमारा क्या आया है 4 आया है, A33 हमारा क्या आया है -3 आया है। तो ये हमारी एडजॉइंट एक। अभी इसमें एक स्टेप हम और करेंगे, एक क्या 2 स्टेप। अभी इसमें हम भी साइन चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना एडजॉइंट वाले लेक्चर में कि हम इसमें साइन चेंज करते हैं। साइन कैसे चेंज करेंगे, इसको मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया है साइन चेंज करने का। जैसे इसे हम क्या लिखते हैं A11, ठीक है। इसे हम A11 लिखते हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 + 1 क्या होता है हमारा 2। ये क्या है हमारा इवन नंबर, तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे साइन चेंज नहीं करेंगे, और जो हमारा ऑड नंबर होगा उसमें हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे A12 आया, तो इसमें क्या करेंगे 1 + 2 होगा, तो क्या है 3 ऑड आया, तो ऑड में साइन चेंज। अब ये क्या है हमारा A13, तो क्या है 1 + 3 = 4, तो साइन चेंज जो साइन लगा है वही लगा रहेगा। अब ये क्या है हमारा A21 में क्या है 2 + 1 क्या है हमारा 3, तो साइन चेंज। अब ये क्या है 2 2 4 साइन नो चेंज। अब ये 2 3 है तो 5 आएगा, मगर इसमें माइनस लगा है, तो अब हम इसको जैसे 8 2 3 है, तो इसमें क्या है 2 + 3 क्या है हमारा 5 आया, तो अब इसमें साइन चेंज होना चाहिए। ये माइनस है तो ये हम इसको प्लस का कर देंगे। ऐसे ही A31 4 आया नो चेंज, A32 5 आया इसको साइन चेंज, A33 6 आया तो नो चेंज, ठीक है। ये अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा एडजॉइंट का। इसके बाद जैसे हमारा क्या आएगा एडजॉइंट A हमारा निकल के आएगा। इसमें हम क्या करते थे, इसमें अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं 1 -2 -2 -1 3 + 3
0 4 माइनस का और 3 आया हमारा, ये हमारा माइनस का है। ठीक है, तो ये हमारी एडजॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट हमको इसका नहीं निकालना है, जो हमारी मैट्रिक्स क्वेश्चन में हमको दी गई थी उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग कैसे करते हैं, A1 से। तो ये आ गया हमारा 3। आई होप आपको डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से आता होगा, और अगर आपको नहीं आता तो आप जो हमारे पहले लेक्चर है उनको आप देख कर आइएगा। ठीक है, तो A1 यहाँ 3, अब उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 ये प्लस हो जाएगा 4, अब इसके बाद -3 तो -1 प्लस हो जाएगा 3, इसके बाद क्या करेंगे 2 0 हो जाएगा, ये +4, उसके बाद -2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, अंदर 1 आएगा तो 3 होगा, 3 2 जा 6 आया, 4 2 जा 8 आ गया हमारा, क्या आएगा -8। अब इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 9 - 8 = 1। ठीक है, अब ये आ गई हमारी डिटरमिनेंट A की वैल्यू। अब हमारा फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था हमारा A इनवर्स का, फार्मूला होता था हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या है 1 आई है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा होता था A इनवर्स का, A इनवर्स = 1/mod A डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या है हमारी 1 थी। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब ये एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारी 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसका ऐसे हम आंसर तो अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ये 1 × 1 1 हो गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स का फाइनल आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी स्टेप अगर इसमें समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।